हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन बनाने की विधि, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, अपना क्वेश्चन रहेगा क्या होता है जब फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, है ना। जब फिनॉल को अपन जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनता है ना। क्या बनता है, बेंजीन। तो लिख देते हैं, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, बेंजीन बनता है ना। क्या बनेगा, बेंजीन बनता है। अब एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं। अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, फिनॉल का सूत्र लेते हैं। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH। अपन अभिक्रिया कैसे करा रहे हैं, जिंक चूर्ण के साथ करा रहे हैं, तो Zn की उपस्थिति में निर्जल के साथ कराते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं अपन। तो क्या प्राप्त होगा अपन को, सबसे पहले इसमें देख लीजिए, आपकी बाहर निकलने वाली चीज़ें क्या है, Zn है। तो Zn बाहर निकल गया, इसके बाद O को बाहर निकाल दो, बकाया जो बचा हुआ उसको लिख दो। C6H5 है, एक जो 5H है और एक ये H हो गया, कितना हो गया, H6 हो गया। मतलब ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, बेंजीन बाहर निकल के आ गया, है ना। बेंजीन ये हो गया और ये हो गया तुम्हारा फिनॉल। अब इसी में अपन पहली अभिक्रिया देखेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। पहली अभिक्रिया कौन सी रहेगी तुम्हारी, हैलोजनीकरण की, है ना। हैलोजनीकरण रहेगी। अब हैलोजनीकरण में देखेंगे अपन, हैलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे अब। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हैलोजन की क्रिया बेंजीन के साथ हैलोजन वाहक हेमेटाइट की उपस्थिति में कराने पर हैलो बेंजीन बनता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा सब लोग। हैलोजन की क्रिया बेंजीन से हैलोजन वाहक FeCl2 क्या बोलते हैं, हेमेटाइड की उपस्थिति में कराने पर हैलो बेंजीन बनता है। समझ में आ रहा सभी को। हैलोजन की क्रिया बेंजीन के हैलोजन वाहक हेमेटाइट की उपस्थिति में कराने पर हैलो बेंजीन बन रहा है। अब चलो इसकी अभिक्रिया कराते हैं। बेंजीन से कराना है अभिक्रियाएं, तो बेंजीन से कराएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा बेंजीन में, है ना। फिर कैसे कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना है, तुमको FeCl2 की उपस्थिति में कराना। अपन कैसे, क्लोराइड से कर देते हैं, Cl2 से कराते हैं अभिक्रिया। काय की उपस्थिति में कर रहे हैं अपन, FeCl3 की उपस्थिति में कर रहे हैं, 3 है, ठीक है। FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो अपन को प्राप्त क्या होगा, सबसे पहले तो लास्ट में निकलेगा तुम्हारा HCl बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर निकलता है तो तुम देखते हो कि यहाँ का एक एल ख़त्म हो जाएगा, प्लस Cl एक बाहर जाएगा तो यहाँ पर ओनली Cl बचेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर ले लेंगे, मतलब यहाँ पर कितने क्या बचेगा, C6H, एक हाइड्रोजन बाहर हुआ तो कितना, 5 बचे यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही Cl बचा तो Cl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सबको आ रहा समझ में। अब इसके बाद अपन देखते हैं दूसरी है अपनी कौन सी, नाइट्रीकरण। कौन सा दूसरी अभिक्रिया अपनी रहेगी,
नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण अभिक्रिया देखते हैं अपन। इसमें रहता है बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ या H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। अभिक्रिया लिख देते हैं। अब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, है ना, की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। नाइट्रोबेंजीन बनता है। बेंजीन की अभिक्रिया कराना है, किसकी? बेंजीन की। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर, नाइट्रस अम्ल मतलब सांद्र नाइट्रस अम्ल को क्या लिखेंगे अपन? CONHNO3 की, है ना। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं अपन? H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2SO4 की उपस्थिति हो रही है, ठीक है। इसके बाद अपन अब आगे देखना है। आगे अपन को किसके? जल के रूप में बाहर निकालना, मतलब H2O को बाहर ले लो। अब इसमें देख लेते हैं अपन। C6 तो है हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 5 ही बचेंगे यहाँ हाइड्रोजन। अब इसके बाद क्या बचता है अपने पास? ऑक्सीजन एक बाहर हो गया, यहाँ पर 2 बचे, मतलब इसके बाद N बचा हुआ है और O2। आसान है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्या बन गया ये? नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराए थे अपन ने? H2SO4 की उपस्थिति में कराए थे। पहला अपना हो गया हैलोजनीकरण, दूसरा हो गया नाइट्रीकरण। पहला हैलोजनीकरण हो गया। अब देखो बेंजीन बनाने की विधियां में क्वेश्चन, ये IMP क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने करवाया हूँ। क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं? जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा तुमको? बेंजीन प्राप्त हो रही है, तो बेंजीन प्राप्त हो गई। इसके बाद रासायनिक गुण में पहली और दूसरी ये है। अब तीसरी देखते हैं अपन, है ना। अपनी तीसरी रहेगी सल्फोनीकरण। तीसरी रहेगी सल्फोनीकरण, ठीक है। अब सल्फोनीकरण क्या होता है? बेंजीन की अभिक्रिया अपन कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, ठीक है। लिखते हैं अब। बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। अब देखो बेंजीन की अभिक्रिया कराना है ना। बेंजीन मतलब अपना फिर से वही सूत्र आ जाएगा C6H6। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 की। H2SO4 के साथ क्रिया कराना है। जब H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले क्या बाहर आ जाएगा? अपना जल बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा, है ना। अब बचे हुए चीज़ों को लिख देते हैं। C6 है तो C6 आ गया। हाइड्रोजन, यहाँ से अपन ने 2 हाइड्रोजन निकालें, 2 हाइड्रोजन निकालें तो एक इसका निकालेंगे, एक इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5, है ना। अब SO एक
ऑक्सीजन तो बाहर हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना बचेगा, 3 बचेंगे SO3, और इसका एक हाइड्रोजन लास्ट में जाएगा H। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके डन। तीनों अभिक्रियाओं को पढ़ लेना, वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे 11th क्लास के लिए। वीडियो पसंद आई होगी आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आगे आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।